बताइए, सच सच बोलिएगा, जब शादी हुआ था इनका तो कितना दहेज लिए थे? दहेज नहीं लिए थे। एसएससी का नौकरी छोड़ा इन्होंने, पोस्ट ऑफिस की नौकरी छोड़ के फाइनली जो है ये एसएससी सीजीएल ज्वाइन कर रहे हैं। तो लाइब्रेरी में मेरी दिनचर्या थी, सुबह में 6 बजे लाइब्रेरी जाता था और शाम को 8 बजे तक वहाँ से एग्जिट लेता था। हजारीबाग से प्यार है, हजारीबाग हेड पोस्ट ऑफिस में जॉब है मेरा। दहेज का डिमांड तो बहुत बढ़ गया होगा। नहीं दहेज नहीं लिए। एलिगेशंस लगे हमारे ऊपर, पर्सनल एलिगेशंस लगे कि ये लोग मतलब पूरे पेपर डिस्ट्रीब्यूट हुए ईच एंड एवरी। हम लोग मीडियम परिवार से आते हैं, प्रेशर्स बहुत होता है और ये सफलता के रास्ते आज के समय में बहुत कठिन है। ये जो सौरभ है, इसने कितना दहेज का डिमांड किया था उनकी? बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग आंदोलन में किस साइड थे, मतलब रिजल्ट निकलवाने में कि रुकवाने में? आप देख सकते हैं अपने परिवार के साथ भी कई लोग जो आए हैं, वो आप देख सकते हैं। भूल जाता है कैंडिडेट। क्या नाम है? मेरा नाम अनंत कुमार कुशवाहा हुआ। कहाँ घर है? हजारीबाग जिला हुआ मेरा घर। जी, परिवार के साथ आए हैं? जी, फैमिली से आए हैं। फैमिली भी नौकरी करते हैं कि नहीं? नहीं। आइए थोड़ा उनसे भी सवाल करते हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ये बताइए, सच सच बोलिएगा, जब शादी हुआ था इनका तो कितना दहेज लिए थे? दहेज नहीं लिए थे। नहीं लिए थे? नहीं, हम सच लोग बोल रही हैं? सच बोल रहे हैं। नौकरी लगने के बाद लोग बहुत डिमांड करता है दहेज का। वो लोग करते हैं लेकिन ये नहीं किए थे। इनका तो सही बात है। सही बात पहले है। से भी जॉब में ही थे। माता पिता की तपस्या से कैसे तैयारी किया आपने, क्या रहा? मैं 2017 में कक्षपाल के पद पर बहाल हुआ। उसके बाद से मैं लगातार तैयारी में ही रहा। उसके पहले भी मैं 2 बार नेवी में चयनित हुआ, एक बार मेरिट में छट गया, एक बार मैं री मेडिकल में छट गया, सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट में, जो SSR होता है नेवी का। उसके बाद मैं लगातार तैयारी मेरा चयन झारखंड पुलिस के पद पर भी हुआ, कांस्टेबल के पद पर। मैंने तैयारी को देखते हुए इसमें इस पद को चयन किया, कक्षपाल पद को, इसमें पढ़ने का मौका मिलता है, क्वार्टर अपना झारखंड पुलिस छोड़ के इसमें रहे? हाँ, झारखंड पुलिस छोड़ करके मैं इसमें रह गया। ये बहुत बढ़िया। इनके फादर बहुत गौर से सुन रहे हैं, तो इस जश्न में शामिल इधर हो आइए। रहा हाँ, है। कैसा लग रहा है? ये पुलिस की नौकरी छोड़ के एसएससी में आ रहा है। बहुत अच्छा। ठीक लग रहा है। ये हम सवाल पूछे इनसे कि दहेज कितना दिए हैं, तो बोल रहे हैं नहीं लिए हैं। सही बात सही बोली। सही बोल रहे हैं। गजब कर दिया है ना। आजकल का टाइम में जब ऐसा चल रहा है तो बहुत बढ़िया बात है ना। क्या मैसेज देंगे समाज को, क्या मैसेज देंगे? बहुत अच्छा मैसेज देंगे। सबके बीच, हम सबके बीच। चलिए, तो यही है, देख सकते हैं किस तरह से जो माहौल है, एसएससी सीजीएल के अभ्यर्थियों को नौकरी मिल रही है और लोग भरी से आते हैं ये, लेकिन बहुत सारे नौकरी जो है छोड़ के एसएससी सीजीएल, एसएससी का नौकरी छोड़ा इन्होंने, पोस्ट ऑफिस की नौकरी छोड़ के फाइनली जो है ये एसएससी सीजीएल ज्वाइन कर रहे हैं। तो सुमित, क्या है, कैसा चल रहा है ये? अच्छा है। क्यों आप इतना नौकरी छोड़ के यहाँ पे आए? होते जा रहा है एक के बाद तो इसको भी छोड़ दीजिएगा? नहीं, स्टेट गवर्नमेंट में है, इसमें आएंगे, इसमें ज्वाइन करेंगे। बिल्कुल। एक बार और बताइए, क्या क्या नौकरी था, आपने क्या क्या नौकरी पकड़ा और फिर छोड़ा? एक्साइज इंस्पेक्टर का जॉब था, वो मैंने छोड़ा है क्योंकि उसमें मुंबई पोस्टिंग था। अच्छा। और भी बहुत सारा जॉब था, रेलवेज का था, ISM का था, ये सारा जॉब मैंने छोड़ा हुआ है। अभी मैंने हेड पोस्ट ऑफिस भी तो निकाला आपने? हाँ, उसी में एक्साइज इंस्पेक्टर हुआ था। क्यों नहीं गए सेंट्रल एसएससी में? उसका वो ट्रांसफर था नहीं, पोस्टिंग मुंबई में ही था। मुंबई नहीं जाना चाहते? नहीं, क्यों नहीं जाना चाहते? ऐसे ही यहाँ होम स्टेट में हो गया फिर। होम स्टेट से प्यार है झारखंड से? और हजारीबाग से प्यार है, हजारीबाग हेड पोस्ट ऑफिस में जॉब है मेरा। अच्छा। है ना, तो वहाँ पे भी जॉब कर रहा हूँ, साथ में इसकी तैयारी किया हूँ। तो अभी ब्लॉक वेलफेयर ऑफिसर कोडरमा में। कहाँ मिला है? अभी मिला है कोडरमा। सेटिस्फाइड है आप? 100% सेटिस्फाइड है। तो ये जवाहर सौरभ कुमार हैं, जिनको कई नौकरियां छोड़ने के बाद, इनका मैंने एक स्टोरी किया था कि इतना बड़ा नौकरी छोड़ने के बाद हजारीबाग सेंट्रल पोस्ट ऑफिस में काम कर रहे थे और आज फिर जो है वो नौकरी छोड़ के एसएससी सीजीएल में ही आ गए। शादी हो गया आपका? हाँ, शादी हो गया। हाँ, वाइफ। दहेज का डिमांड तो बहुत बढ़ गया होगा? नहीं, दहेज नहीं लिए। नहीं लिए हैं? नहीं, एकदम नहीं। पूछेंगे आपकी वाइफ कहाँ है? वाइफ यहीं पे है। ये उनकी पत्नी है। ये बताइए, ये जो सौरभ है, इसने कितना दहेज का डिमांड किया था उनकी? बिल्कुल भी नहीं है, बिना दहेज की शादी किए हैं। बिल्कुल भी नहीं? बिल्कुल भी। क्या बात है, गजब बदल रहा है समाज यहाँ पे, है ना? नहीं, दहेज का कोई बात ही नहीं हुआ। एक्चुअली हमारी लव मैरिज है, दहेज का तो कोई बात ही नहीं है। आप भी काम करती हैं, मतलब जॉब करती हैं? नहीं, मैं अभी तैयारी ही कर रही हूँ, जॉब नहीं कर रही हूँ। तो इनको क्यों बोल रहे हैं कहीं एसएससी भी ना छोड़ दें? ये इतना नौकरी छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे, मैं छोड़ने नहीं दूंगी ये। क्या बात है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।
तो आप लोग आंदोलन में किस साइड थे, मतलब रिजल्ट निकलवाने में कि रोकवाने में? तो मेरे साथ अभी जेएसएससी सीजीएल निकाले हुए हजारीबाग के बरकट्ठा से आते हैं। बरकट्ठा में कौन सा जगह से आ रहे हैं आप? मैं बरकट्ठा से सलैया गांव से आता हूं। मेरे पिताजी वहाँ फार्मर हैं। सबसे पहले आप लोग जोहार हजारीबाग को, सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जो तैयारी है सीजीएल की, कहाँ किया आपने, कैसे किया? सबसे पहले मैंने स्कूलिंग्स गवर्नमेंट हाई स्कूल बरकट्टा से किया, फिर मैंने मार्कम कॉलेज से किया, फिर मैंने बीआईटी सिंदरी से अच्छा मैंने वहाँ से बीटेक किया। फिर मैंने वहाँ प्राइवेट कंपनी में सिलेक्शन सिला, लेकिन मैं छोड़ दिया। फिर मैं गवर्नमेंट की तरफ मूव किए और मैं भी छोटे छोटे कंपनियों में, उस कंपनी में काम करते हुए मैंने तैयारी की है। तो बीटेक करने के बाद फिर इधर क्यों आ गए जेएसएससी सीजीएल में? इंजीनियरिंग लाइन में क्यों नहीं? किस ब्रांच में था आपका? स्लम एरिया मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। मैं बीआईटी सिंदरी के तर्ज पर अन्य विद्यालय उसके बाद मैंने सोचा इंजीनियरिंग फील्ड जो है बहुत अच्छा है, लेकिन मैंने क्या किया कि बहुत सारे दोस्त का गवर्नमेंट जॉब लग रहा था, तो मैंने भी सोचा कि मेरा भी हो ही जाएगा। इसलिए मैंने इस फील्ड में मूव कर गया और मैंने भी तैयारी स्टार्टिंग से ही शुरू कर दिया। मैंने 2 बार जेपीसी पीटी भी क्वालिफाई कर चुका हूँ। 2 बार पीटी निकाल चुके हैं ये? हाँ, 2 बार जेपीसी पीटी भी क्वालिफाई कर चुका हूँ। और फाइनली मैंने बहुत से एग्जाम है जहाँ पर कुछ न कुछ कारण से छटते चला गया, और लास्ट में मैंने यहाँ पर जैसे सीजीएल बहुत लंबा संघर्ष कहानी रहा है इसका। घर में तो बहुत प्रेशर होता होगा कि कब तक पढ़िएगा, इंजीनियरिंग कर चुके हैं, नौकरी कीजिए। हम लोग मीडियम परिवार से आते हैं, प्रेशर बहुत होता है, और ये सफलता के रास्ते आज के समय में बहुत कठिन है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये रास्ते इतना आसान नहीं है, और इतना मेहनत करने के बाद आपको साम दंड भेदभाव हर तरह से मेहनत करना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। पैसेंस रखना पड़ेगा, गार्जियन को भी पैसेंस, लेकिन गार्जियन से ज़्यादा पैसेंस रखना पड़ेगा कैंडिडेट। ये जो लोग अफवाह बीच में उड़ाते थे कि पैसा लेके हो जाता है, हम लोग जितना लोग का इंटरव्यू करते हैं वो लोग बोलते हैं कि जेपीएससी पीटी निकाले हुए हैं, तो ये क्या संभव है? ये क्या? देखिए, उसका फ्रीडम ऑफ राइट है बोलने के लिए, वरना हमने तो हवा बोलने से थोड़े होगा। हम भी बोल देंगे कुछ भी, कितना पैसा उतना पैसा। हम लोग को भी इस चीज़ को लेकर के क्या नहीं बोला गया, बहुत सारा शब्द बोला गया, अब शब्द बोला गया। हम लोग भी बहुत झेले इस लड़ाई में, और एक माननीय उच्च न्यायालय को और माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद मतलब ज्ञापित करते हैं कि चलिए कम से कम हम लोग को सत्य का जीत हुआ है। इसमें अफवाह लोग एक चीज़ से हम लोग इस सिस्टम की लड़ाई में हम लोग एक चीज़ पता चला कि बहुत सारा कुछ अफवाह होता है, लोग मैनिपुलेट भी होता है, जो नहीं होना चाहिए। सही चीज़ ग्राउंड लेवल पर जाना चाहिए बहुत सारी चीज़ों को, उसके बाद हकीकत में लड़ना चाहिए। तो जॉब करते करते कैसे आपने तैयारी की जेएसएससी की, क्योंकि इसमें भी काफ़ी टाइम लगता है? प्राइवेट जॉब इतना आसान नहीं होता है। प्राइवेट जॉब का अनुशासन, प्राइवेट जॉब करना बहुत टफ होता है एक तरह से बोलिए तो। पंडाल के बाहर मैंने 8, 9, 10 घंटा 11 घंटा जॉब करते हुए भी मैंने बहुत मेहनत किया, और इतना मेहनत किया कि सोच रहे थे कहीं कहीं अच्छा जगह सेटल हो जाए, तो भगवान ने भी देख लिया कि चलिए आखिर में सफलता मिलेगी। क्या आप बताइए इस नौकरी के बारे में? सुना कि हाई कोर्ट में भी बहुत गए आप इस नौकरी को लेकर, निकलवाना चाहिए, नौकरी निकलना चाहिए। देखिए, ये हमारी हक की लड़ाई थी, इसके लिए हम लोगों ने बहुत दिन स्ट्रगल किया, एग्जाम निकाले, फिर वही एलिगेशंस लगे हमारे ऊपर, पर्सनल एलिगेशंस लगे कि ये लोग मतलब पूरे पेपर डिस्ट्रीब्यूट हुए, ईच एंड एवरीवन इज इन्वॉल्व्ड इन इट, जबकि ऐसा था नहीं। हम लोग इसीलिए कोर्ट का रुख किए, उनके बाद पे इंटरवेंशन किए, और प्रॉपर इंटरवेंशन के बाद प्रॉपर रिजल्ट आया, और कोर्ट ने सबको पाक साफ साबित किया, और विरोधियों के ऊपर जोरदार तमाचा जड़ा। तो फिर ये पढ़ाई पे टाइम कैसे निकालते थे जब इस आंदोलन में रहे? ये सब कोर्ट केस हमने कभी नहीं रहे। ये कोर्ट केस कब हुआ? जब एग्जाम हो गई तब हमारी। हम लोग कभी आंदोलन में नहीं रहे, ना हमें कभी मतलब था इन सब चीजों से। हम लोग, मैं हजारीबाग में रह के पढ़ा हूँ, वहाँ लाइब्रेरी में मेरी दिनचर्या थी। सुबह में 6 बजे लाइब्रेरी जाता था और शाम को 8 बजे तक वहाँ से एग्जिट लेता था। तो मैं ये सब चीजों में कभी पढ़ा ही नहीं हूँ। एग्जाम्स होने के बाद, जब रिजल्ट के बाद हमारी रिजल्ट डिले हो गई, हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया, तो हमारे पास कोई ऑप्शंस नहीं बचा था, इसीलिए हमें कोर्ट का रुख करना पड़ा था। तो कैसे अभी क्या चल रहा है, मतलब लाइफ में अभी क्या चल रहा है? जब 1 साल का डिले हुआ, रिजल्ट निकलने में लेट हुआ, तो घर में क्या चल रहा था? लोग क्या बोल रहे थे? क्या आगे की तैयारी शुरू कर चुके थे या फिर वेट कर रहे थे रिजल्ट निकलने का? देखिए, पैरेलली तो तैयारी चल ही रही थी, दूसरे एग्जाम्स का प्रिपरेशन हम लोग पैरेलली कर ही रहे थे, लेकिन घर वालों को भी ये चीज 100% विश्वास था कि ईश्वर है, तुमने गलती नहीं किया है तो तुम्हारे साथ न्याय होगा, है ना। और अल्टीमेटली हुआ भी वही। देर हुआ, लेकिन हमारे साथ जो हम लोग डिजर्व करते थे, सब लोगों को वो चीज मिला। अभी किस पोस्ट में, कहाँ पे नियुक्ति मिली? मेरा असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी में, वित्त विभाग में, फाइनेंस विभाग में यहाँ पे रांची में पोस्टिंग हुआ है। बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स अ लॉट जोहार हजारीबाग। मेरे साथ
साथ हजारीबाग के बनासो ना, हाँ बनासो घर हुआ, बनासो विष्णुगढ़। विष्णुगढ़। क्या रहा, कैसे आप यहाँ तक पहुँचे? बस मेहनत रहा, बहुत दिन से लगे थे, लेकिन सफलता पूरी नहीं मिल पा रही थी। इस बार हुई तो इस बार मिल गया सफलता, और क्या बोले। जेपीएससी में भी नहीं हो रहा था, जेपीएससी मेंस निकला? हाँ निकला था, लेकिन नहीं हो पाया फाइनल, तो फिर इसमें हो गए। कितना संघर्ष रहा, कैसे तैयारी किया आपने, कहाँ रह के तैयारी किया? हजारीबाग में ही हमेशा से रहे। 12 साल तो हजारीबाग में ही रह गए, तो हजारीबाग में ही रह के सारा पढ़ाई लिखाई हुआ। क्या मतलब आपके फादर क्या करते हैं, फैमिली में क्या लोग करते हैं? फादर तो झारखंड ग्रामीण पुलिस में है, दफादार चौकीदार। अच्छा। हाँ तो उनमें है, तो उनसे फादर सब पढ़ाए यही है। अभी ये अंचल रक्षक पे पद पे हुआ। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। बहुत लोग हैं जो अपना चेहरा भी छुपा रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। क्यों आप लोग को नियुक्ति मिल रहा है, बहुत गर्व का बात है, बहुत छुपा क्यों रहे चेहरा? छुपा नहीं रहे, इतना धूप है इसीलिए थोड़ा सा लग रहा है, छुपा कर नहीं रहे। किस पोस्ट में हुआ है? एएसओ के लिए। एएसओ के लिए। तो जगह पता चल गया कहाँ पे हो रहा है? हाँ, कहाँ पे है? ये पथ निर्माण विभाग में। पथ निर्माण। आपका मेरा सीआई में हुआ है। क्या नाम है? प्रमोद कुमार दास। घर कहाँ है? घर है इचाक। क्या घर है? क्या बात है? आपका कहाँ घर है? गिरिडीह। गिरिडीह। क्या नाम है? सौरभ सिंह। और किस पोस्ट में हुआ है? पथ निर्माण विभाग, एएसओ। चलिए, साथ में इसीलिए बैठे हुए आप। हाँ, एक साथ है हम लोग हजारीबाग में। महादेव कुमार बोकारो से, बोकारो से, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी में अच्छा। झरिया ब्लॉक में है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक आपको। सुधीर कुमार साहु हजारीबाग से। हाँ, हजारीबाग से हैं? जी, कहाँ हजारीबाग? हजारीबाग ओरिया बहरी। क्या बात है। चलिए, एसएम हुआ है, और ये जेल विभाग मिला, गृह कारा में। चलिए, बेस्ट ऑफ लक आपको। थैंक यू। जमाने में थे? कहाँ ज्वाइनिंग हुआ है, नाम बताइए पहले। मनोज कुमार पांडे धनबाद से। किस पोस्ट में हुआ है? एएसओ। एएसओ में। कहाँ मिला है जगह? पलामू डाल्टन में। आपको? मुझे भी एसओ पद मिला है। नाम क्या है? अमित कुमार नाम हुआ, गृह विभाग झारखंड सरकार। मेरा नाम राजकुमार प्रसाद है, गिरिडीह से हैं। उनको मिला कृषि पशुपालन सहकारिता मंत्रालय। ठीक से काम कीजिएगा, है ना? हाँ, मेरा नाम नीरज कुमार है, मैं गिरिडीह से हूँ। मेरा असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर महानिदेशक एवं पुलिस उप महानिरीक्षक ऑफिस में मिला है। हजारीबाग में किसी का नहीं हुआ पोस्टिंग? अजय प्रसाद, अंचल निरीक्षक पलामू पड़वा ब्लॉक। जी, विकास कुमार असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के पद पे चयन हुआ, और मुझे कमर्शियल एंड टैक्स डिपार्टमेंट मिला है। यही राज्य में ही रही? जी हाँ, प्रोजेक्ट भवन, यहीं से सेवा देना है।